your favorite channel, शानदार इंडिया। कबूतर के आंख बंद करने से कबूतर को यह लगता है कि बिल्ली उसे खाएगी नहीं, पर ऐसा होता नहीं है। यही कहावत सिद्ध करती है आपकी बैड बॉय बिलियनियर्स सीरीज, जो कि नेटफ्लिक्स पे अभी अक्टूबर में हाल ही में रिलीज हुई है। तो हम बात कर रहे हैं इस सीरीज की इसलिए क्योंकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सीरीज रही है राइट फ्रॉम डे वन। जब से इसका ट्रेलर आया था अगस्त में ट्रेलर आते ही उसको रिमूव कर दिया गया और फिर उसके बाद 5 सितंबर जो इसकी डेट थी लॉन्च की पूरी सीरीज की, वो डिले होके अक्टूबर हो गई। ये इसलिए हुआ क्योंकि इसके ट्रेलर के आते ही अगस्त में 2 पिटिशंस फाइल हुई बिहार कोर्ट में और एक दिल्ली हाई कोर्ट में। उसके बाद एक और पिटिशन आई हैदराबाद कोर्ट में, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। इसीलिए इस सीरीज में अभी सिर्फ 3 एपिसोड्स हैं, चौथा एपिसोड नहीं किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। सो ये सीरीज एक इन्वेस्टिगेटिव सीरीज है और इंटरनेशनल डायरेक्टर्स ने इसको डायरेक्ट किया है। इसमें इन्होंने काफ़ी इंटरव्यूज और टेस्टिमोनियल्स लिए हैं इन सारे कल्प्रिट्स के रिलेटिव्स, एम्प्लॉयज़, कुछ एजेंसीज और कुछ ऑफिशियल्स की, जिसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली कैसे इन्होंने इंडिया को लूटा और इंडिया की पब्लिक को बेवकूफ बनाया। तो बात करते हैं पहले विजय माल्या जी की। विजय माल्या जी को किंग ऑफ गुड टाइम्स भी कहा जाता है, बट किसी ने उनको ये नहीं बताया कि हर गुड टाइम का एंड जरूर होता है। खैर, इनके ऊपर लाइबिलिटी है 12,000 करोड़ रुपए की, जिसमें से 5,000 करोड़ इज द प्रिंसिपल अमाउंट, बाकी है इंटरेस्ट। अगर आम आदमी को आप 1 करोड़ रुपए भी देते हैं तो वो 1000 बार सोचता है कि कैसे मैं इसे जल्दी से इन्वेस्ट कर दूं ताकि रिटर्न्स आए। बट विजय माल्या जी को 5,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब इतना पैसा किसी के पास आएगा तो वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा? मनी लॉन्ड्रिंग तो करेगा ही करेगा, और कहाँ रखेगा इस पैसे को? इन्होंने अपना बियर ब्रांड किंगफिशर स्क्रैच से ऊपर तक एस्टैब्लिश जरूर किया, बट एट द सेम टाइम किंगफिशर एयरलाइंस से उन्हें इतना प्यार था कि वो पैसा लुटाते गए। एक बार भी नहीं सोचा कि ये पैसा कैसे वापस होगा। और ऐसा आदमी जब इतना फ्लैम्बॉयंट हो, इतनी पार्टीज करे और उसका नेचर बहुत ही बेबाकी वाला हो, ये आदमी तो सॉफ्ट टारगेट बन ही जाएगा किसी के लिए। ही इज इन लंदन, ही इज बीन ट्राइड फॉर एक्सट्रेडिशन, और कोई बड़ी बात नहीं है, मोदी गवर्नमेंट उनको ले ही आएगी वापस, एंड ही विल पे फॉर व्हाट ही डिड। सेकंड नंबर पे है मिस्टर नीरव मोदी, जो अपने आप को बहुत ही बड़ा प्रीमियम और लग्जरी ज्वेलर ब्रांड समझते हैं। इन्होंने अपने इंटरव्यूज में कई बार कहा है कि ज्वेलरी इज अ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट, फेथ, बट ऑन द अदर हैंड इन्होंने बैंक्स से 11,000 करोड़ रुपए लूटे, जो कि इंडियन टैक्स पेयर्स के हार्ड अर्न्ड मनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है जो इन्होंने इंडियन बैंकिंग सिस्टम को बता दी कि भैया हम लोग चाहें तो आपके बैंक में घुस के आप ही का पैसा 1,000, 2,000 नहीं 11,000 करोड़ निकाल सकते हैं आप ही के नाक के नीचे से, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बैंक से इतना पैसा निकल गया। ये महंगे सेलिब्रिटीज हायर करते थे फॉर हिज ओन ब्रांड्स। इनको इंटरनेशनल शोज के लिए लेके जाते थे, ज्वेलरी शोज के लिए खूब इनका ख्याल रखते थे। सेलिब्रिटीज का इन्होंने खूब ख्याल रखा, बट जब इनकी कंपनी बंद हुई तो इन्होंने सैलरीज नहीं दी हुई थी, लोगों के करियर्स वेस्ट हो गए, लोगों का करियर पाथ बिगड़ गया, ना उनके पास नौकरियां थी। इन्होंने हर किसी अपने एम्प्लॉय जिसने इनको नीचे से ऊपर तक ले गया उसकी बैंड बजा डाली। मुझे ये समझ में नहीं आता कि विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब लोग लंदन क्यों भाग के चले जाते हैं? अरे भाई, नाइजीरिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इतनी कंट्रीज हैं, कहीं भी चले जाओ, छुप जाओ, ये लंदन क्यों भाग के जाते हैं? या तो इनको लंदन की आइसक्रीम बड़ी पसंद है, या मिल्क शेक, या वॉफल। अगर आपको समझ में आया तो जरूर बताना, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि सब लोग लंदन क्यों भाग के जाते हैं। इस सीरीज के 3rd एपिसोड तक पहुंचते ही आप ये समझ जाएंगे कि पिछले 2 लोग इनसे भी बड़े बैड बॉय बिलियनियर थे, मिस्टर सुब्रतो रॉय। मिस्टर सुब्रतो रॉय, जिनको सहारा श्री भी कहा जाता है, जो सहारा ग्रुप के ओनर थे, ये एक नेक्स्ट लेवल के बैड बॉय थे। इन्होंने सीधे बैंक्स को नहीं लूटा, ये और आगे जाके इंडियन पब्लिक को लूटने लगे। ये क्या करते थे? अंडर प्रिविलेज लोगों के पास जाते थे, जिनकी नौकरियां नहीं होती थी, बहुत गरीब होते थे, खाने का पता नहीं होता था। इनके पास जाके बोलते थे कि आप 10 रुपये इन्वेस्ट करो, मैं इसको डबल करके दूंगा, और सीधे लोगों से ही लूटने लगे। बताओ क्या लूट मची है इंडिया में। पैसा लूटते लूटते 25,000 करोड़ इन्होंने ले लिए और
बाद में सुप्रीम कोर्ट से ही पंगा ले लिया। ये ब्लफ मास्टर ओए लक्की वाले स्टाइल से भी ऊपर चले गए। ये हर किसी को सहारा प्रणाम सिखाते थे। सहारा प्रणाम कर करके इन्होंने हजारों करोड़ रुपए लूट लिए। बट वन थिंग आई लाइक अबाउट दिस गुड बॉय इज कि ये भागे नहीं या भाग नहीं पाए, ये यहीं फंसे रह गए और जेल चले गए। सो इस सीरीज में आपको ये सब लोग के बारे में अच्छे से दिखाया जाएगा। सीरीज बहुत छोटी है, विच आई लाइक अबाउट दिस सीरीज, क्योंकि जनरली सीरीज बहुत लंबी हो जाती है। 3 एपिसोड हैं, तीनों एपिसोड 50 मिनट्स के हैं। सो ऑल बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स, रियल फिगर्स, एंड यू विल लव द सीरीज। आई वुड give my verdict rating this series around 8 out of 10. The way direction is being done with real life, real investigation, real people and testimonials and interviews, this series is must watch. Please आप इसको जरूर देखिए। Until the next vlog, please stay safe, take care and do subscribe the channel, like and share our video. Take care, bye bye.